दोस्तों, शिखंडी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। तो आपको पता है कि महाभारत के युद्ध के बाद शिखंडी का क्या हुआ और अंत में उसकी मृत्यु कैसे हुई। आइए जानते हैं हमारे इस चैनल में। ठीक है, बताया जाता है कि दुर्योधन ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले अश्वत्थामा को कौरवों की सेना का सेनापति बना दिया था, क्योंकि उस समय तक कौरवों की सेना में केवल कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ही जीवित बचे थे। सेनापति बनाए जाने के बाद अश्वत्थामा ने दुर्योधन को वचन दिया था कि वह अब पांचों पांडवों का सिर काट कर ही वापस लौटेगा। इसके बाद कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा तीनों मिलकर पांडवों के शिविर में पहुंचे, जहां पांडवों की सेना युद्ध के पश्चात विश्राम कर रही थी। अश्वत्थामा ने कृतवर्मा और कृपाचार्य को शिविर के बाहर ही तैनात रहने को कहा और उन्हें यह आदेश दिया कि यदि कोई व्यक्ति भागने की चेष्टा करे तो उसे तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर देना। ऐसा बोलकर वह शिविर में घुस गया और सबसे पहले धृष्टद्युम्न का शिविर खोजने लगा, और जब उसका शिविर मिल गया तो उसके पश्चात उसे नींद से उठाकर पशुओं की भांति उसे पीटने लगा और उसकी छाती पर बैठकर उसके प्राण हर लिए। इसके बाद वह पांडवों के शिविर में गया, परंतु उधर सभी पांडव अनुपस्थित थे और उनकी जगह उनके पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने अंधेरे के कारण उन्हें पांडव समझकर अपनी दिव्य तलवार से काट डाला। अश्वत्थामा का पूरा शरीर और तलवार रक्त से एकदम लथपथ हो चुकी थी। अश्वत्थामा पूरी तरह पागल हो चुका था और वह पांडवों के एक एक सैनिक को ऐसे काट रहा था मानो कि कोई निर्जीव वस्तु को काट रहा हो। इसी क्रम में उसके सामने शिखंडी आ गया। शिखंडी को देखकर अश्वत्थामा का खून और उबलने लगा और क्रोध में उसकी आंखें एकदम लाल हो गईं, जिसे शिखंडी को देखते ही उसने अपनी तलवार से उसके दो टुकड़े कर दिए, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार शिखंडी उस दिन मारा गया। वह शिखंडी ही था जो भीष्म पितामह की मौत का कारण बना था। दरअसल शिखंडी पिछले जन्म में अम्बा नामक राजकुमारी था। उसका दो बहनों के साथ भीष्म पितामह ने अपहरण किया था। भीष्म इन बहनों की शादी शारीरिक रूप से अक्षम अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य से कराना चाहते थे, परंतु अम्बा ने भीष्म को बताया कि उसका एक प्रेमी है। वो अपने प्रेमी के पास जाने देने की प्रार्थना करने लगी। भीष्म ने उसे मुक्त कर दिया, लेकिन उसके प्रेमी ने उसे अपनाने से मना कर दिया और उसे वापस विचित्रवीर्य के पास लौटना पड़ा। किंतु जब विचित्रवीर्य ने उसे इनकार कर दिया, तब अम्बा ने भीष्म से विवाह करने का निवेदन रखा, लेकिन उन्होंने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया हुआ था, इसलिए उन्होंने भी अम्बा को मना कर दिया। अंततः अम्बा ने परशुराम से न्याय की गुहार लगाई। परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन परशुराम जी को निराश ही हाथ लगी। जब अम्बा को कहीं से कोई समाधान नहीं मिला तो उसने शिव की आराधना शुरू करी, और जब शिव जी से उन्हें प्रसन्न हुए तो उसने यह वरदान मांगा कि इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त भीष्म की मृत्यु का कारण वह बने। शिव जी ने कहा ऐसा ही होगा, परंतु यह अगले जन्म में ही संभव हो सकता है। इसलिए जब उस जन्म में अम्बा की मृत्यु हो जाती है, वह अम्बा ही शिखंडी के रूप में जन्म लेती है। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह लगातार पांडवों की सेना का संहार कर रहे थे, तब पांडवों ने श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर निवेदन किया और भीष्म पितामह को किसी भी तरह से रोकने का उपाय पूछा। श्री कृष्ण के उपाय सुलझाने के बाद शिखंडी को भीष्म के सामने लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म शिखंडी को देखकर श्री कृष्ण पर युद्ध धर्म के विरोध आचरण करने का आरोप लगाते हैं। इस पर श्री कृष्ण पितामह को उत्तर देते हैं, कहते हुए कि भीष्म ने कृष्ण पर युद्ध धर्म के विरुद्ध आचरण करने का आरोप लगाते हुए एक स्त्री पर वार करने से मना कर अपना धनुष नीचे रख दिया। कृष्ण ने भीष्म को उत्तर दिया कि आपने तो हमेशा ही अपने द्वारा निर्धारित मापदंडों का निर्णय लिया है, धर्म की अवहेलना की है। आज भी उन्हीं मापदंडों पर वो शिखंडी को स्त्री बता रहे हैं, जिसका पालन उसके पिता ने पुरुष की तरह किया, और उसके पास यक्ष की दिया हुआ पुरुष लिंग भी था। पितामह ने शिखंडी को देखकर अपना धनुष नीचे रख दिया, क्योंकि उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वो कभी भी किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसके बाद भीष्म ने सामने अपने रथ पर खड़े शिखंडी ने लगातार भीष्म पर तीरों से वार करना शुरू कर दिया, लेकिन शिखंडी के तीर इतने कमज़ोर थे कि वो भीष्म पितामह के कवच को काटकर गिर जाते थे। शिखंडी के तीरों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो भीष्म की छाती को छेद सकें। ऐसी स्थिति में अर्जुन ने भी शिखंडी के पीछे से भीष्म पर वार करना शुरू किया। अर्जुन और शिखंडी के तीरों के रंग एक ही थे, और ऊपर से नज़र कमज़ोर होने के कारण भीष्म अर्जुन के तीरों को नहीं पहचान पा रहे थे। इसी तरह शिखंडी के कारण ही भीष्म को सरसैया पर लेटना पड़ा और असहनीय पीड़ा को सहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। शिखंडी के बारे में यह भी बताया जाता है कि शिखंडी को उसके पिता ने पुरुष की तरह पाला था, इसलिए उसका विवाह एक स्त्री से कर दिया गया। कुछ ही समय बाद जब शिखंडी का राज उसकी पत्नी को पता चला तो वह शिखंडी को छोड़कर अपने पिता के घर चली गई। जब उसके पिता ने अपनी पुत्री को ऐसी हालत में देखा तो वो शिखंडी को बुरा भला कहने लगे। इसके बाद से हताश होकर शिखंडी जंगल में जाकर आत्महत्या का प्रयास करने लगा। तभी एक यक्ष ने वहां उपस्थित होकर उसकी स्थिति पर दया करते हुए रात भर के लिए अपना लिंग उसे दे दिया, ताकि वह अपना पुरुषत्व सिद्ध कर सके। हालांकि यक्ष की इस हरकत से यक्षपति कुबेर नाराज हो गए। उन्होंने उस यक्ष को श्राप दे दिया कि शिखंडी के जीते जी उसे अपना लिंग वापस नहीं मिलेगा। इस तरह शिखंडी ने अपनी बाकी की ज़िंदगी पुरुष के रूप में व्यतीत की। मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही।
हमारी प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।